लेते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के अंदर बड़ा विभाजन दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल आते आते कांग्रेस पूरी तरह विभाजित हो गई है। राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस की हालत विभाजित है। राज्य में बीजेपी की 15 साल की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया, कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस के अंदर बड़ा विभाजन दिख रहा है। एक आरोप लगा रहा है मंत्री के ऊपर कि उसको जान से खतरा है और मंत्री जी उस पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस सारे विषय में गलतफहमी हुई है। 15 साल हम लोग विधानसभा में रहे, सरकार में रहे, सत्ता में रहे, कभी विधायकों के बीच ऐसा मतभेद देखने को नहीं मिला जो कांग्रेस के दल में, कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से जो आज कांग्रेस की हालत है पूरी तरीके से विभाजित है और 2.5 साल आते आते उसका स्वरूप दिख रहा है। विधायक तो पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के अंदर बड़ा विभाजन दिख रहा है। चलिए अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे अमित श्रीवास्तव जी। सबसे पहला सवाल मेरा अमित श्रीवास्तव जी आप ही से है। क्या मानते हैं 2.5 साल आते आते कांग्रेस पूरी तरह विभाजित हो गई है, पूर्व सीएम ने कहा है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए प्रेरणा, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता जो है वो बौखलाए हुए हैं और आप देखिए कि उनका एक ही काम रह गया। आधे समय वो सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं और जिसका घर खुद कांच का होता है वो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते। और कहते हैं छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सुपा बोले तो बोले चलनी क्या बोले। अपनी पार्टी को वो देख लें और हमारी पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता का ये प्रमाण था कि 70 सीटें हमारी हो प्रमाण तो चुकी दिख हैं। गया ना अमित श्रीवास्तव जी। एक और सवाल है मेरा, एकजुटता का प्रमाण तो बीते दिन ही दिख गया जब विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था स्वास्थ्य मंत्री पर। देखिए उसकी पूरी जांच की जा रही है और हमारे प्रभारी ने भी कहा है कि जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बीजेपी के नेता अपनी पार्टी की चिंता करें। छत्तीसगढ़ की जनता ने वो दृश्य भी देखा है जब भाजपा कार्यालय में स्वर्गीय राखीराम जी की गाड़ी में आगजनी की गई थी और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जो है उनको अपनी जान बचाने के लिए पार्टी के नीचे छुपना पड़ा था। तो बीजेपी, मैंने जैसा कहा ना कि सुपा बोले तो बोले छलनी क्या बोले, यही स्थिति हो गई है भाजपा नेताओं की। ठीक है, अनुराग अग्रवाल जी क्या कहेंगे? कि छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के इतिहास में आज सबसे दुखद घटना हुई है कि छत्तीसगढ़ का एक विधायक 18 विधायकों को साथ लेकर अपने मंत्री पे आरोप लगाता है कि ये मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या तक करा सकते हैं और ये मुख्यमंत्री बनने के लिए हत्या करा सकते हैं। मैंने चूंकि भूपेश बघेल का पक्ष लिया था इसलिए टीएस सिंहदेव जी नाराज हो गए। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं लगा रहा है, ये कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं। इतनी स्पष्ट आरोप लगाने के बाद भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है तो ये सरासर जनता देख रही है, सरासर गलत बात है। ये आंतरिक मामला नहीं है, छत्तीसगढ़ की शांति का, छत्तीसगढ़ की व्यवस्था का, छत्तीसगढ़ के कानून का मामला है। हमारे विधायकों ने सदन की समिति से इसको जांच कराने की बात की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का पद ही कटघरे में है, क्योंकि जब एक विधायक आरोप लगाए, वो भी अकेले नहीं, 18 विधायकों को साथ लेके आरोप लगाए कि ये मेरी हत्या का प्रयास है, इस पर अगर कांग्रेस इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा है कि मैं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी से समय लेकर अपना पक्ष रखूंगा। और उसके बाद इनके रविंद्र चौबे जी कहते हैं कि अखबार की कतरनों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप अखबार की विश्वसनीयता, समाचार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज सदन में सबसे पहले वो विधायक भी मौजूद है, सबसे पहले उन विधायकों का सुना जाना चाहिए। वो 18 विधायक जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उनको सुना जाना चाहिए और जिनके ऊपर आरोप लगा टीएस सिंहदेव जी को सुना जाना चाहिए, ताकि सारी बात स्पष्ट हो। और इस पूरे बात की जो जांच है वो सदन की समिति से कराई जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, छत्तीसगढ़ घटना में छोटी घटना नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस का अंतरकला, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं में कांग्रेस की अंतरकला की बात ही क्यों आती है? आप झीरम की घटना भी देख लीजिए। झीरम की जब घटना हुई, इनका जो शीर्ष नेतृत्व गया तो भी पहला शक का सुई इनकी आपसी अंतरकला की तरफ हुई थी। उस समय के तत्कालीन जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके तरफ बात उठी थी, अभी ये जो सदन में मंत्री है उनके ऊपर बात उठी थी। इतनी बड़ी घटना कि क्या पुनरावृत्ति इस प्रदेश में होने वाली है, जो इनके विधायक अपने मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं और आज भी कांग्रेस उस पर संज्ञान नहीं ले रही है।
चलिए, छोटी प्रतिक्रिया अमित श्रीवास्तव जी आपसे लूंगी। अगर विपक्ष को हटा दिया जाए तो क्या आप नहीं मानते कि आपकी पार्टी में कुछ अंतर्कलह है? जी बिल्कुल नहीं प्रेरणा जी, कोई कला नहीं है हमारी पार्टी में। और अनुराग जी जिस प्रकार कह रहे थे अखबारों की बात वो कर रहे थे, तो जब अखबार इनकी सत्यता को छापता है तो उसी के यहाँ छापा पड़ जाता है। ये तो इस पूरे देश ने देखा है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये दुखद एक पहलू है। और भाजपा के नेताओं को अपना चाल चरित्र और चेहरा थोड़ा सुधारना चाहिए। चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि कांग्रेस के अंदर बड़ा विभाजन दिख रहा है। 2.5 साल आते आते कांग्रेस पूरी तरह विभाजित हो गई है।